हर की गया जिला में खिलल हमारा नामा आगे छौड़ी तोरे कारनामा। ये मेरा गाना था। ये इनका गाना था। टुनटुन यादव का गाना कौन सा था, जरा सा इसी लय में था ना, बताइए। और उनने कॉपी करके उठा के गा दिए थे। अरे कि यूपी बिहार में खिलल हमारा नामा ए डार्लिंग तोरे कारनामा। भोजपुरी के ढेर लोग कलाकार हैं वैसे वैसे स्टार जो इस गाना को कॉपी किए थे। कि जहिया से भागा के ले लियो तोरा हम पटना सहारवानू गे। रोज रोज आवा कऊ थाना पुलिस हमार। अरे कि सुन रे मजनुआ तो हसे अरे मिले नहीं आई बउरे। जी हाँ, तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। हैदराबाद के जमहोर में एक म्यूजिक स्टूडियो खुला है जो कि मगध म्यूजिक के नाम से ये स्टूडियो ओपन हुआ है। और जितने भी सिंगर्स भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं या फिर भोजपुरी से जितने भी लोग लगाव रखते हैं वो उनके लिए ये सुनहरा अवसर है कि आप यहाँ पे बहुत ही कम पैसे में इस जगह पे आकर के अपना एल्बम बनवा सकते हैं, म्यूजिक ले सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल अभी म्यूजिक रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। और यहाँ बात करने वाले हैं यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे। और यहाँ पे सिंगर आप दिखाइए, जरा सा फोकस कीजिए कैमरामैन, यहाँ सिंगर को फोकस कीजिए। जैसा रुक जाइए जरा सा भैया, आपसे कुछ बातें करना है। तो सबसे पहले आप पीछे आइए, ठीक है। और हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आखिर में ये म्यूजिक स्टूडियो जो जमहोर के औरंगाबाद में आपने ओपन किया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो हमारा नाम गुड्डू यादव हुआ और एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में जो भी देख रहे हैं पब्लिक सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। तो मेन उद्देश्य क्या है? ये जो जमहोर एक छोटे से गांव में आप म्यूजिक स्टूडियो खोले हैं जो कि मगध म्यूजिक का नाम बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े सिंगर्स इस म्यूजिक स्टूडियो में सिंगिंग कर चुके हैं। आखिर में छोटा सा जगह पे आपका खोलने का क्या उद्देश्य है? ऐसे रहा कि बड़े बड़े शहरों में हर लोग नहीं पहुंच पाते हैं और हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे सिंगरों को उभर रहे हैं, जो भी कलाकार उभर रहे हैं उन लोग के पर्पज से हम लोग यहाँ पे स्टूडियो खोले हैं कि जो भी इच्छुक हैं कि हम अपना कला को बिखरे, इसलिए यहाँ पे। अच्छा, कैसा मतलब किस तरीके का सिंगर्स आते हैं यहाँ पे, किस तरीके का रिकॉर्डिंग करवाते हैं? यहाँ पे ज्यादातर मगही रिकॉर्डिंग होता है, मगही भोजपुरी यही होता है काम। तो अभी तक आपके म्यूजिक से कोई ऐसा सिंगर चमका है जो कि वो उनका नाम हुआ हो? जी बिल्कुल, बहुत से सिंगर लोग हैं। अभी जो सिंगिंग, अभी जो रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रहा था ना, तो ये रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं उनका गाना अभी वायरल हुआ था कि नहीं? हाँ, उनका लगातार 3, 4, 5 गाना बजा है अभी। और उनका नाम हुआ बुलंद पियक्कड़ यादव। अच्छा, हाँ। तो वो किस तरीके का गाना गाते हैं? मगही गाना गाते हैं। आप एक बार अपने सिंगर्स को बुलाइए जो कि अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका, उनसे भी जरा सा हम बात करने का कोशिश करेंगे। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बुलंद यादव पियक्कड़ हुआ। गाना रिकॉर्ड कर रहे थे जी। किस तरीके का गाना गाते हैं आप? हम मगही भोजपुरी दोनों गाते हैं। तो आप किस गाने से वायरल हुए थे? हम रंगधारी सॉन्ग और हैरान सॉन्ग से वायरल हुए थे। अच्छा, तो मतलब आप भी जातिवाद वाला गाना गाते हैं क्या? हाँ, जरूर गाते हैं। मतलब ये खुल करके कह रहे हैं कि हाँ मैं भी जातिवाद वाला गाना गाता हूँ, पक्षपात वाली बात नहीं, जो सच्चाई है वो क्लियर ये बोल रहे हैं। खैर, आपका जो वायरल हुआ था वो गाना, एक बार वो गाना आप सुना के ऑडियंस को। हर की बन जो ज्यादा बजी के जान बात मनल छौड़ी गे। कि बन जो ज्यादा बजी के जान बात मनल छौड़ी गे। अब बनी थवा हिरी रेजिमेंट बना वाले छौड़ी गे। ये गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और बहुत जगह से फोन भी आया था कि भैया आपने यहाँ कपार फड़वा दिए, भैया आपने वहाँ कपार फड़वा दिए, यहाँ लाठी चल गया, वहाँ मार हो गया। आप इसी तरीके का गाना गाइएगा कंटिन्यू या फिर कुछ इससे हट करके गाना गाइएगा? इससे हट के भी हमने गाया। हाँ। एक गाना आपको मालूम है कि अगर आप जातिवाद पे गाना गाते हैं तो किस तरीके का प्रभाव पड़ता है ये समाज में?
देखिए, प्रभाव पड़ने से हम यादव हैं तो भाई जाति पे तो गाएंगे ही, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। तो आपको मालूम है एक हमारे गया के ही हैं, ठीक है, मगध के ही हैं, उनका नाम है, वो चैनल चलाते हैं, इनका नाम है मगहिया जवान। ऐसे गौतम सिंह और समर सिंह ये दोनों उस पेज को, चैनल को चलाते हैं और उस चैनल पे वीडियो कंटिन्यू डालते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता को मिटाने के लिए। और आप डायरेक्टली बोल रहे हैं, हम बता, अश्लीलता मिटाने के लिए नहीं डालते हैं, वो 2 रोटी चलाने के लिए डालते हैं। अरे वो तो दुनिया चलाता है, पैसा कमाने के लिए तो दुनिया कोई करता है, लेकिन वो उनका एक फोकस है, इंडिकेट कराते हैं कि हाँ भाई आप अश्लील गाना नहीं गाइएगा। आप बताते हैं, आप ही का शादी होगा, आपके शादी में आप डीजे करिएगा ना? डीजे बिल्कुल करेंगे, करिएगा। तो डीजे करिएगा तो उस पर अगर गाना लगा दिया जाए कि हरे राम हरे कृष्ण, तो हरे राम ही डीजे पे बजता है कि और भी बढ़िया बढ़िया डीजे, मतलब आप समझते हैं बढ़िया क्या बजता है ये बताइए। बढ़िया मतलब बहुत सारा, अभी खेसारी लाल यादव का गाना टोटल देख लीजिए, पवन सिंह का गाना टोटल देख लीजिए, स्टेज पे बजता है। लाल क्या गाए, माल के मोबाइल धरा गइल बा। हाँ, तो ये इसलिए टेंशन आ गइल बा। माल मतलब क्या हो? माल का मतलब आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, या फिर माल का मतलब सुनिए ना भैया, माल तो हर कोई माले है, जो बहन है वो भी माले है, माँ है वो भी माले है। तो ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों माले का? अच्छा ये बताइए, एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो जातिवाद वाला जो मैटर है, आप जो गाते हैं, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त ब्लास्ट टाइप का गाना है, बहुत ही बेहतरीन गाना है, लेकिन आप अहीर पे गाना गा रहे हैं, तो अगर किसी अदर जाति का शादी होगा और डीजे बजवाएगा तो क्या आपका गाना वो बजाएगा? बिल्कुल बजाएगा, लगता है। वहाँ पे अगर जिस बिरादरी का शादी हो रहा है वो अगर अहीर जात नहीं है, तो उसमें 4 गो अहीर का मतलब आदमी शामिल जरूर होगा, तो और मतलब वो जरूर बोलेगा कि भाई ये गाना बजा। यहाँ पे साफ शब्द में बता दूं मैं, आपका नाम पहले क्या हुआ? मेरा एक और गाना बजा था। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भूलन यादव पियक्कड़ हुआ। भूलन यादव पियक्कड़ जी ये साफ शब्द में बोल रहे हैं कि मगहिया जवान के समर सिंह हो चाहे गौतम सिंह हो, वो अपना पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं, ये ना कि अपने चैनल पे अश्लीलता हटाने के लिए काम करते हैं ना। बिल्कुल सही है। तो अगर ये बात आप सुन रहे हैं, मगहिया जवान के गौतम सिंह हो चाहे समर सिंह हो, अगर आप ये बात सुन रहे होंगे तो इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी वो बताइएगा जरूर। आपका एक गाना वायरल हुआ, आप वो गा दिए, एक और गाना जो कि आपका वायरल सुनने में आया कि एक और गाना वायरल हुआ था, वो मेरा जो गाना वायरल हुआ था ना, वो मगही में तहलका मचा कर रख दिया। अच्छा। और मगही के छोड़ दीजिए, भोजपुरी में भी तहलका मचा दिया। हम धन्यवाद देते हैं उन बड़े कलाकार को जो मेरे भाई हिरान स्टार उनको माना जाता है। टुनटुन लाल यादव। टुनटुन लाल यादव जी, ठीक है। और उम्मीद नहीं था कि भैया ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल, उनको आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? भाई हैं, मतलब भाई। आपको मालूम है ना कि टुनटुन यादव कभी भी वो गाना गाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद और अपने जाति से रिलेटेड ही गाना गाते हैं। ऐसा नहीं है, और भी गाना वो गाते हैं। कौन सा गाना गाया अब तक तो नहीं सुने हैं? बहुत सारा उनका गाना है। चलिए ठीक है। अच्छा, वो ऐसा क्या योगदान है उनका जो आप उनकी तारीफ कर रहे हैं? देखिए, तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो मेरा मैटर चुराए हैं। और हम मतलब ये नहीं उनका न तारीफ कर रहे हैं न उनका शिकायत कर रहे हैं, मतलब वो इनका धन्यवाद दे रहे हैं कि छोटा कलाकार को हमारा भी टून को उठा के उनने गाए। मतलब इनका कहना यह है कि छोटे कलाकार का कॉपी किए हैं टुनटुन यादव। कौन सा गाना था? वो मेरा गाना था, हर की गया जिला में खिलल हमारा नामा। एक सेकंड, ये आपका महाराज गाना नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं, ये तो टुनटुन यादव का गाना है। ये तो कॉपी वाली बात हो गई भाई ना, ये तो आपका गाना नहीं है, ये कैसे हो सकता है? आप यूट्यूब चलाते हैं ना, यूट्यूब पे सर्च मार के देखिए कि टुनटुन यादव का कब रिलीज हुआ है और भूलन पियक्कड़ यादव का कब रिलीज हुआ है। समझ रहे हैं बात को? भूलन पियक्कड़ ये कह रहे हैं कि हमारा गाना टुनटुन यादव कॉपी किए हैं। बिल्कुल किए हैं। पूरा गाना आप सुनाइए। मेरा गाना था, और टुनटुन यादव को छोड़ दीजिए, बड़े भाई गार्जियन जो हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल हैं, अरे भाई, उनने भी ये गाना को सबसे बड़ी खबर, समझ रहे हैं बात को, खेसारी लाल यादव भी उस गाने को कॉपी किए हैं और ये कह रहे हैं। इसमें कितना सच्चाई है वो इनके गाने से पता चल जाएगा। पूरा गाना सुनाइए। देखिए, मेरा गाना था, हर की गया जिला में खिलल हमारा नामा,
आगे छौड़ी तोरे कारनामा कि घर पर पुलिस आवे सुबह शामावा आगे छौड़ी तोरे कारनामा। ये मेरा गाना था। ये इनका गाना था। टुनटुन यादव का गाना कौन सा था, जरा सा इसी लय में था ना, बताइए। जी, उनका टुनटुन गाना यादव का था। हम अपना मघी का, अपना जिला का, अपना डिस्ट्रिक्ट का बड़ाई किए थे और उनने कॉपी करके उठा के गा दिए थे। अरे कि यूपी बिहार में खिलल हमारा नामा ए डार्लिंग तोरे कारनामा। सबसे पहले यही गाना गाए थे और ये मतलब इनका दावा है सबसे पहले इनका गाना आया था और इनके बाद जैसे ही वो गाना वायरल हुआ टुनटुन यादव कॉपी करते हैं और साथ में कॉपी करते हैं खेसारी लाल यादव, इनका कहना है। लेकिन जिस तरीके से ये गायकी ये गाते हैं, सुनिए भैया, खेसारी लाल को नहीं किए थे, हाँ। भोजपुरी के दिग्गज कलाकार किए थे। हाँ। हमारे मतलब भोजपुरी के ढेर लोग कलाकार हैं वैसे वैसे स्टार जो इस गाना को कॉपी किए थे, इस ट्यून को कॉपी आपका नया प्रोजेक्ट कौन सा है ये बताइए, जो कि इस बार धमाल मचा दे। और कॉपी करने की बात तो टुनटुन यादव हो गए या खेसारी लाल यादव हो गए। आज के अगर आप नया प्रोजेक्ट, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं जो कि पवन सिंह भी कॉपी करेंगे? एकदम गया जिला 2 लेके आ रहे हैं। क्या बात है, कौन सा है जरा सा आप सुना अरे दीजिए। कि जहिया से भागा के ले लियो तोरा हम पटना सहारवानू गे, कि जहिया से भागा के ले लियो अब तोरा हम पटना सहारवानू गे। और रोज रोजे आवा कऊ थाना पुलिस हमार घरवानू गे। क्या बात है, वाकई में ये गाने में ताकत है और मैं चैलेंज करता हूं कि ये गाना अगर ये पब्लिश हो जाएगी तो बड़े बड़े सिंगर्स इस गाने पे ध्यान रखेंगे और उम्मीदन जिस तरीके से इससे पहले वाला जो इससे पिछला वाला जो गाना टुनटुन और खेसारी लाल यादव कॉपी करते हैं, उम्मीदन ये गाना भी कॉपी करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई भी सिंगर्स का गाना कोई अदर सिंगर कॉपी करता है तो उस पे कॉपीराइट क्लेम लगाया जाता है और वो गाना हटा दिया जाता है यूट्यूब से। लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं करा? देखिए, बात ऐसा है कि बड़े बड़े लोग का बात अलग हो जाता है और छोटे लोग का बात अलग हो जाता है। और अगर बड़े लोग गलत भी करते हैं तो पैसा से छिप जाता है, अगर छोटे लोग अच्छा भी काम करते हैं तो उनको दिख जाता है। ठीक है, तो बस यही कहना है इनका कि छोटे कलाकार अभी फिलहाल है, जिस दिन बड़े कलाकार हो जाएंगे तो ऐसे ऐसे लोगों को स्ट्राइक मारेंगे, ये ना कि कॉपी राइट क्लेम मारेंगे। ये है औरंगाबाद जमहोर का म्यूजिक स्टूडियो जिसका नाम है मगध म्यूजिक। यहाँ पे आकर के हम हमारे जो सिंगर भाई हैं इनसे बात किया, इस म्यूजिक स्टूडियो का जो ऑनर है इनसे बात किया। आप लोगों को क्या लगता है, इनकी आवाज जिस तरीके का है, हाई स्केल में ये गाना गाते हैं, लेकिन सच में बता रहे आवाज में क्वालिटी है, बस इनको एक सही रास्ते की जरूरत है। और हम लोग दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि आप एक ना एक दिन खेसारी लाल यादव, पवन सिंह जैसे स्टार आप भी बने। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। रत्ती भर भी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं मुझे इजाजत। जय हिंद।